हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में चलती एक गेंद फर्श पर गिरकर अप्रत्यास्थ टक्कर कर वापस लौटती है। इस प्रक्रिया में अब नीचे हमें कुछ कथन दिए जा रहे हैं, ये बतलाना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो पहला कथन है, टक्कर के ठीक पहले तथा ठीक बाद में गेंद का संवेग बराबर होता है। दूसरा कथन है, टक्कर के दौरान गेंद की यांत्रिक ऊर्जा समान होती है। तीसरा कथन है, गेंद तथा धरती का कुल संवेग संरक्षित रहता है। और अंतिम कथन है, गेंद तथा धरती की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये जो चार कथन हमें दिए हुए हैं ABCD, बताना इन्हीं में से कौन सा सही है। अब इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है अप्रत्यास्थ टक्कर। अब अप्रत्यास्थ टक्कर के दो प्रमुख गुण होते हैं। पहला है कि निकाय यानी टक्कर करने वाले पिंडों का संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात नियत बना रहता है। लेकिन दूसरा है, निकाय की गतिज ऊर्जा में हानि होती है। यानी टक्कर के पूर्व जितनी गतिज ऊर्जा निकाय के पास होती है, टक्कर के बाद उससे कम मिलती है, उससे कम हो जाती है, कुछ ऊर्जा में हानि हो जाती है। ये दो प्रमुख गुण अप्रत्यास्थ टक्कर में होते हैं। तो मान लीजिए कि हमारी धरती है और एक गेंद ऊर्ध्वाधरता चलते हुए धरती पर गिरती है, धरती से टकराती है। और प्रश्न कहता है कि यह जो टक्कर है यह अप्रत्यास्थ है, अर्थात जितने वेग से गेंद धरती से टकराएगी, जब वो वापस उछलेगी तो उसके वेग में थोड़ी सी कमी होगी। V वेग से टकराई और V1 वेग से उछली, तो अप्रत्यास्थ टक्कर में V1 छोटा होता है V से, यानी कम वेग से वह उछलता है। अब यहाँ पर टक्कर करने वाले दो पिंड हो गए, एक गेंद और दूसरी हमारी धरती। ये पूरा निकाय बनेगा। इस टक्कर में गेंद और धरती का कुल संवेग नियत रहेगा। लेकिन यदि हम केवल गेंद के संवेग के बारे में बात करें तो प्रारंभिक संवेग ये तो हमारा -mv है, क्योंकि नीचे की दिशा को हमने प्रायः ऋणात्मक दिशा मानते हैं और ऊपर वाली दिशा को प्रायः हम धनात्मक दिशा मानते हैं। तो नीचे वाले धनात्मक लिया तो इसका वेग नीचे की दिशा में है, इसलिए ऋणात्मक। और अंतिम संवेग केवल गेंद का, तो अंतिम संवेग गेंद का हो गया है -mv1। हम देख रहे हैं कि गेंद का संवेग में तो परिवर्तन आ गया है, बदल गया है। तो दिए गए प्रश्न का जो पहला कथन है कि टक्कर के ठीक पहले और टक्कर के ठीक बाद में गेंद के संवेग बराबर होता है, ये तो गलत हुआ, अलग अलग होता है। दूसरा कहता है टक्कर के दौरान गेंद की यांत्रिक ऊर्जा समान होती है, तो यहाँ तो वेग में कमी आ रही है, वेग कम हो रहा है, इसका मतलब कि गतिज ऊर्जा में कमी आ रही है और पूरे निकाय की भी ऊर्जा में कमी आती है, और इसलिए यह भी हमारा गलत हुआ। तीसरा कहता है गेंद तथा धरती का कुल संवेग संरक्षित रहता है,
ये कथन बिल्कुल सही है। इस टक्कर के प्रथम गुण के अनुसार कि निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, तो निकाय में हमारे पास दो वस्तुएं हैं, गेंद और धरती, इनका कुल संवेग संरक्षित रहेगा। ये बिल्कुल सही है। और अंतिम कहता है गेंद तथा धरती की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो हम कहते हैं कि निकाय की ऊर्जा जो है में हानि होती है, और इसलिए गेंद तथा धरती की कुल ऊर्जा में भी हानि होगी, अर्थात ये भी संरक्षित नहीं रहता। तो तीसरा यानी चौथा कथन में हमारा गलत हो गया। तो इस प्रश्न के लिए केवल कथन सी, गेंद तथा धरती का कुल संवेग संरक्षित रहता है, ही सही है, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।